लंबर ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन की अगर बात करें, अपर लंबर ट्रैक्शन की, देन L1 to L4 यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अपर लंबर ट्रैक्शन में न्यूट्रल पोजीशन में ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। लोअर लंबर ट्रैक्शन की अगर बात करें सो L4 to S1 इसमें आता है। एंड पेशेंट पोजीशन क्या होती है, दैट इज योर थॉमस कर्ल पोजीशन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इस पोजीशन में हम पेशेंट को ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। जो नीज है उसे हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल पर बेंड करते हैं। कितना बेंडिंग करनी है ये हम आगे इसे डिस्कस करेंगे। सो लंबर ट्रैक्शन अप्लाई करने का मेथड क्या है, इफ वी वांट अ ट्रैक्शन टू बी इफेक्टिव देन लंबर ट्रैक्शन मस्ट ओवरकम द लोअर एक्सट्रीमिटी वेट, जो कि हमारी बॉडी का आधा या 1/4 होता है। स्प्लिट टेबल यूज करते हैं बिकॉज दैट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। समटाइम्स हम देखते हैं जो हमारा जो फ्रिक्शन है ये क्या होता है, बेसिकली ये काउंटर फोर्स होता है जो हम लंबर ट्रैक्शन के अगेंस्ट यूज करते हैं, बिकॉज समटाइम्स फ्रिक्शन क्या करता है, ट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस कर देता है। वी शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द पेशेंट प्रायर टू द ट्रीटमेंट, कितना फोर्स होगा, किस तरह लगेगा, कैसे मूव होगा। नी फ्लेक्स करेंगे ओवर पिलोज टू पुट जॉइंट इन द मिड पोजीशन, आर्म शुड बी बाय द साइड। थोरैसिक हार्नेस अटैच करेंगे, जो भी एरिया है पेशेंट का वो असेस करेंगे एंड डिग्री ऑफ पेन चेक करेंगे बिफोर, जो पुल है, जो फोर्स अप्लाई होना है उससे पहले। गिव पेशेंट अलार्म एंड सेफ्टी स्विच, अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, सो दैट हाँ इमीडिएटली जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट की प्रॉब्लम है, इशू को सॉल्व कर सके। सेटिंग्स की अगर बात करें सो जो मोड है वो इंटरमिटेंट या कंटिन्यूअस, जैसा पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसे रखेंगे। रेशियो टाइम हम सेट करेंगे, कितना रेशियो हमें रखना है, टेंशन ड्यूरेशन। फोर्स अगर हम बात करें लंबर ट्रैक्शन की तो एन अराउंड 25 to 50% ऑफ द बॉडी वेट जनरली यूज किया जाता है, बट वी शुड नेवर क्रॉस मोर देन 50 ऑफ द बॉडी वेट। वी शुड रिड्यूस फोर्स इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस लो बैक पेन। ट्रीटमेंट देने के बाद अगर पेशेंट कह रहा है मेरा दर्द बढ़ रहा है तो फोर्स को हम रिड्यूस करेंगे। रीअसेस करेंगे अपनी बैक को और सिम्टम्स को आफ्टर 10 to 20 सेकेंड्स। नाउ ड्यूरिंग रिलीज, जब भी पेशेंट को हम रिलीव करेंगे देन पेल्विक रोलिंग साइड टू साइड पेशेंट से कहेंगे करना है एंड रेस्ट करना है फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू गेट अप। नाउ द पोजिशनिंग, लंबर ट्रैक्शन पोजिशनिंग की अगर बात करें, वी शुड मैक्सिमाइज द सेपरेशन एंड इलोंगेशन ऑफ द टारगेट टिश्यू। अगर हम अपने टिश्यूज को मैक्सिमाइज सेपरेट करना चाहते हैं, इलोंगेट करना चाहते हैं, देन वी हैव मेनी पोजीशन। द फर्स्ट इज अ प्रोन, है ना, या सुपाइन। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंफर्ट लेवल क्या है। अगर पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं वो सुपाइन लाइन में कंफर्टेबल नहीं है, देन वी प्रेफर प्रोन पोजीशन। सो पेशेंट की कंफर्ट पर जो पैथोलॉजी है, प्रॉब्लम है, उसे देखते हुए एंड स्पाइनल सेगमेंट और स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम ट्रीट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि हमें प्रोन पोजीशन में देना है या सुपाइन में देना है। सुपाइन पोजीशनिंग की अगर बात करें सो वी हैव डिफरेंट एंगल्स, किस सेगमेंट पे वो कितना इफेक्ट डालेगा उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, flexing hip for 45 to 60 degree increase the laxity in the L5 to S1 segment. So अगर हमारा टारगेट एरिया L5 S1 है, so this will be the preferred angle of the hip flexion. Similarly 60 to 75 डिग्री पर हम देखते हैं L4 L5 सेगमेंट पर ज़्यादा लेक्सिटी होती है, 75 to 90 पर L3 to L4 सेगमेंट पर होती है, एंड flexing hip around 90 degree increase the posterior intervertebral space. So depending upon the target area हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है नी बेंड करने का, ये फ्लेक्शन क्रिएट करने का हिप पर, ये हम सेट करेंगे। ये प्रोन पोजीशन हम जनरली तब यूज करते हैं जब एक्सेसिव फ्लेक्शन लंबर स्पाइन या पेल्विस का, या फिर सुपाइन पोजीशन में लेटना पेशेंट के लिए ट्रबलसम होता है, पेनफुल होता है, या वो पेरिफेरल सिम्टम्स पेशेंट के इंक्रीज कर देता है, देन वी प्रेफर प्रोन पोजीशन। प्रोग्रेशन की अगर बात करें सो पेन अगर टाइम के साथ कम हो रहा है या गायब हो रहा है, चला जा रहा है, दैट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट है। साइन एंड सिम्टम्स अगर वर्स हो रहे हैं तो स्टॉप करेंगे, हम अपने ट्रैक्शन को रोक देंगे। ओवर 3 to 4 सेशंस चाहिए होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। इतने सेशन में 2 to 3 सेशन की बात करें या 3 to 4 सेशन की बात करें तो इम्प्रूवमेंट कैसा होता है, कम होता है। If you see that if there is a improvement then gradually आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं,
और अगर कोई एग्जैसरबेशन नहीं है देन जो फोर्स है वो भी इंक्रीज की जा सकती है. We should always remember that often the position component involved with the disorder of the lumbar spine. So जब भी आप lumbar spine में traction दें, always keep in mind the positional components. अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस तरीके से traction अप्लाई करेंगे, it will be very effective and your patient feel good and relief. अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर. हैव अ गुड डे.